मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान से परेशान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। देपालपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी के भीतर कान फूंकने की राजनीति अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीसीसी चीफ ने कहा कि मेरे पास प्रदेश कार्यालय की जिम्मेदारी है। रोज कई लोग आते हैं और कान में बातें फूंकने लगते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, मैंने उन्हें उतनी ही तेजी से डांटा और साफ कह दिया कि यहाँ कान फूंकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जीतू पटवारी ने स्पष्ट किया कि छोटी मोटी शिकायतें सुनना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जानबूझकर खटास फैलाने और गुटबाजी बढ़ाने वालों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए उन्हें चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े वे तैयार हैं, लेकिन संगठन को कमजोर करने वाली मानसिकता स्वीकार नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि मन में किसी भी तरह की खटास मत रखिए। संगठन तभी मजबूत होगा जब हम अनुशासन और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। कई आए ऐसा 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा मेरे कान फूटने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा। ये पद की जिम्मेवारी है भाई, पूछना भी चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि भैया सबका साथ नहीं चल रहा है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी रिश्तेदारी, मेरा परिवार, मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, कितना भी सम्मान मिले, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना है। जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सलाह देना चुगली नहीं होता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संगठन चलाने के लिए सलाह जरूरी होती है। अगर कोई सभा में कान में कुछ कह रहा है तो उसे चुगली कहना गलत है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ सलाह दें तो क्या उसे भी चुगली कहेंगे? दिल्ली से आने वाली सलाह को भी चुगली मानेंगे क्या? कांग्रेस का बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे या कोई राहुल भैया सलाह देंगे या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काहे में गिनी जाएगी। संगठन सलाह से भी चलते हैं, हर सलाह को चुगलखोरी मानना भी ठीक नहीं है। इसलिए बाकी कांग्रेस का आंतरिक मामला पचमढ़ी में जो सीखा होगा वही करेंगे। बहरहाल जीतू पटवारी का ये सख्त बयान कांग्रेस संगठन में अनुशासन और एकजुटता कायम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ पीसीसी चीफ गुटबाजी और चुगलखोरी पर लगाम लगाने का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व संकट से जोड़कर हमला बोल रही है। ऐसे में साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो देखा आपने किस तरीके से हर बार कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि वहाँ पर गुटबाजी होती रहती है। अब गुटबाजी को कंट्रोल करने के लिए या उसे रोकने के लिए जीतू पटवारी ने कोशिश की और उन्होंने ये बयान दिया। और अब उसके बाद बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी अपने तरीके से व्यंग कस रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जानते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। जीतू पटवारी के कान फूंकने वाले बयान के क्या है मायने? बीजेपी क्यों बता रही गुटबाजी को कांग्रेस की पुरानी परंपरा? पटवारी के अनुशासन के संदेश का कार्यकर्ताओं में कितना होगा असर? जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी क्यों उठा रही है सवाल?
तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस। सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। शुरुआत में संदीप जी आपसे ही करना चाहूँगा। संदीप जी, अभी आपने देखा जो ये बयान जीतू पटवारी जी ने दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी की बात है तो कांग्रेस में हमेशा से चली आ रही है और इसे कांग्रेस की ताकत और कमजोरी दोनों कहा जाता है। जब गुट ताकतवर होते हैं इलाकाई तौर पर तो कांग्रेस मजबूत, और जब गुटबाजी दूसरे स्तर पर शुरू होती है तो कांग्रेस कमजोर भी होने लगती है। चलिए, ठीक 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 ठीक। चलिए, मैं आपके पास वापस आऊँगा। मैं फिरोज जी के पास जाना चाहूँगा। फिरोज जी, गुटबाजी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, एक बार फिर से लग रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है उसमें हमेशा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अपनी बात कहने की सबको खुली इजाजत है। ये कोई RSS जैसा संगठन तो है नहीं, या फांसीवादी संगठन तो है नहीं कि यहाँ किसी को अपनी बात कहने का अधिकार ना हो। लोकतांत्रिक दल है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जीतू पटवारी जी गांव गांव, गली गली, शहर शहर और एक एक व्यक्ति से जाके मिल रहे हैं, जनता से सीधा जुड़ाव बना रहे हैं, अपने संगठन को चार्ज कर रहे हैं। आज हमारे भोजपुर विधानसभा में किसान यात्रा चल रही है, पूरे 52 जिलों में हमारी किसान यात्रा चल रही है। जिला अध्यक्षों को बुला गया है, सारे निचले संगठन को, मेन कांग्रेस को, कि आप किसान यात्रा में किसान कांग्रेस का सहयोग करें। धर्मेंद्र सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष, वो घूम रहे हैं, जीतू पटवारी जी ने झंडा दिखाया, पंचायत कमेटियां बना रहे हैं। तो हम हमारे संगठन को वापस रिचार्ज कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, हमको 2028 के लिए काम कर रहे हैं। अब हम हमारे परिवार में बैठे हैं तो अच्छी बात भी होगी और खराब बात भी होगी, कड़वी बात भी होगी और मीठी बात भी होगी। तो ये सब बातें जो है ये हमारे संगठन के अंदर हो रही है। अब हमारे परिवार के लोगों के बीच में हम बैठ के हम हमारी बात कर रहे हैं। जो हमारे बीच गिले शिकवे हैं, अगर कोई परेशानी है तो जी जी फिरोज जी, सुझाव लाइए, सुझाव सुनूंगा। क्या बेहतर किया जा सकता है वो लाइए, वो सुनूंगा। रामेश्वर शर्मा जी तो उल्टी बाइट दे रहे थे कुछ तो भी। और किसी की चुगली मत करो, कोई नेगेटिव बात मत करो, बात हमेशा सकारात्मक बात करो। ये बात जीतू पटवारी जी आज से क्या, वो जब से आए थे मेरे ख्याल में पहला अपना जो भाषण था उसी भाषण में उन्होंने ये सब बातें की थी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और अब नीचे के संगठन में अगर कोई समस्याएं हैं तो अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे हैं तो ये तो हमारे घर के अंदर की बात है, हमने थोड़ी मीडिया में बात की है ये। चलिए ठीक है। कृष्ण गोपाल जी, देखिए, जहाँ तक कार्यशैली की बात है, पद्धति की बात है, संस्कृति की बात है, तो कांग्रेस की कार्यशैली, पद्धति और संस्कृति तीनों ही प्रारंभ से ही कबीलाई रही हैं। कबीलों जैसे गुटों में बटी और धड़ों में बटी कांग्रेस आज जिसका नेतृत्व जीतू पटवारी कर रहे हैं, बड़ी ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। आज जब भी हम कांग्रेस की चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में तो गुट गिने जाते हैं। ये कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी के गुट का है, भूरिया जी के गुट का है, कमलनाथ जी के गुट का है। जीतू पटवारी जी खुद प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले किसी न किसी गुट में रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, इसको मध्य प्रदेश भी जानता है और मीडिया भी जानती है। और जब जीतू पटवारी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को काम करते हुए देखते हैं तो उनके मन में छटपटाहट शुरू हो जाती है। वे उसी तरीके का स्वस्थ माहौल और वातावरण चाहते हैं और मांगते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं को मिलता है। कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जीतू पटवारी जी को कितना पचा पाते हैं, कमलनाथ जी कितने पचा पाते हैं, भूरिया जी कितना पचा पाते हैं, ये मध्य प्रदेश का एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और दूसरे दलों का कार्यकर्ता जानता है। जीतू पटवारी जी उस उम्र से गुजर रहे हैं जिस उम्र में इन नेताओं के बच्चे भी आज राजनीति में खेल खेल रहे हैं। सभी अपने अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं। कार्यकर्ता इस कदर बटा हुआ है। और एक बड़ी बात और मैं यहाँ पर इंगित करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के पास अब बूथों पर, हर बूथ पर कार्यकर्ता नहीं बचे हैं।
आप ये रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है, और मैं समझता हूँ मीडिया को इस बारे में शोध करना चाहिए कि कितने बूथों पर आज कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। वे सभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, कार्यशैली और वैचारिक प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंग बन चुके हैं। अगर किसी गांव में या बूथ पर 1-2 कार्यकर्ता बचे भी हैं तो वह हया के कारण, शर्म के कारण, लाज के कारण कांग्रेस पार्टी का प्रचार नहीं कर पाते हैं, घर पर बैठे रहते हैं। जब चुनाव आते हैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाला बूथों पर व्यक्ति नहीं मिलता है। जब टेबल लगते हैं मतदान केंद्रों के बाहर तो कांग्रेस पार्टी की टेबल नहीं लग पाती। आज मध्य प्रदेश में अधिकांश पोलिंग बूथों की यही हालत है, और जीतू पटवारी जी की छटपटाहट का भी यही कारण है। वो स्वयं चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता उनके अपने अपने क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के हर बूथ को हार चुके हैं। सबसे बड़ी बात आज जीतू पटवारी जी के पास क्या है, वह यह संकट है, विश्वास का संकट, उनके नेतृत्व को मान्यता प्राप्त या प्रदान करने का संकट, जो उनके बनने के 2 साल बाद भी, 2.5 साल बाद भी उनको प्राप्त नहीं हो पाई। ये सबने देखा है। जब उनके प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की घोषणा हुई, उनको बनाया गया, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में बगावत हुई। नाराज होकर कई कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और आज भी यही स्थिति है। आज उनको खुद बोलना पड़ रहा है कि ये कानाफूसी नहीं चलेगी। कानाफूसी वास्तव में सलाह भी हो सकती है, कानाफूसी या शिकायत भी हो सकती है। और यही छटपटाहट जो बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली के चरित्र को देकर उनके अंदर जीवित होती है, उनके अंदर भावनाओं के उबाल लाने लगती है कि यह माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को प्राप्त है, नेताओं को प्राप्त है, मुख्यमंत्री को प्राप्त है, वह स्वस्थ माहौल मुझे प्राप्त क्यों नहीं है। उनकी चिंता और छटपटाहट का एक बहुत बड़ा कारण यही भी है। चलिए ठीक है संदीप जी, इसको थोड़ा वृहद स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश तो चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की बात की जाए, दिग्विजय जी का गुट, कमलनाथ जी का गुट। राजस्थान की बात करें, पायलट का गुट, गहलोत का गुट। छत्तीसगढ़ की बात करें, टीएस सिंहदेव का गुट, भूपेश बघेल का गुट। यूपी बिहार पर तो मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ की तो स्थिति आपको पता ही है कांग्रेस की क्या कंडीशन है। और बंगाल में जहाँ चुनाव होने, वहाँ भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब देखा जाए, कहने का मतलब ये है कि सभी राज्यों में कमोबेश यही स्थिति है कि गुटों में बटी हुई है। तो ये कांग्रेस के साथ ये स्थिति क्यों है, और बहुत लंबे समय से है। और मैं इसको ऐसे मतलब समझने की कोशिश करना चाहूंगा आपसे कि ये क्या मतलब, इसको कहते हैं इंग्लिश में, एक ये कर्स जैसा है क्या, कि श्राप जैसा है कि भैया गुटों में बटे हैं हम, तो कभी एक होंगे ही नहीं। एक करने की ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं है, कोशिश हर बार की जाती है, लेकिन वो एक हो ही नहीं पाते हैं। वो गुटों में ही बटे रहते हैं और बीजेपी को मौका मिल जाता है कहने का। देखिए दिव्यांश जी, अगर हम देखते हैं तो जो भी दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है जी, उसमें गुट बन जाते हैं जी। आज हम बीजेपी का ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी में गुट नहीं है, वो दिखते नहीं है, एक अलग बात है। देश की और प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है, उसने मुख्यमंत्री कई दिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनसे जो जुड़ाव के नेता हैं वो गुटों में बटे रहते हैं। हाँ, ये कमी जरूर है कि जब आप विपक्ष में आ गए तो सारे गुट एक नहीं हो पा रहे हैं। जो पहले से चला आ रहा है वो अब भी चला आ रहा है। कांग्रेस ने कोशिश कई बार की, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि राजस्थान की स्थिति ये है, छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है, मध्य प्रदेश की, तो वहां कारण वही है सत्ता का। और जो नेता है वो अपने वर्चस्व को खत्म नहीं होने देना चाहता। अगर गुट सब एक हो गए तो उस नेता का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, फिर पार्टी हो जाएगी। तो कांग्रेस के अंदर पार्टी से बड़ा नेता है। नेता अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहता है, और वो अपने जो गुट से जुड़े लोग हैं उन्हें पल्लवित करता है, पुष्पित करता है, बनाए रखता है। क्योंकि जब कभी कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, ये माना जाता है, या सत्ता में ना भी रहे, तो उसके साथ एक कार्यकर्ताओं का समूह रहे ना। तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने की जो बुराई है वो कांग्रेस में है, और कांग्रेस उसे खत्म नहीं कर पा रही। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी में नहीं है, लेकिन वही मैंने जो पहले कहा कि बीजेपी में वो दिखती नहीं है, अनुशासन का डंडा है। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में कांग्रेस के नेता हिचकते हैं, डरते हैं। उन्हें यह लगता है कि ऐसा नहीं, पार्टी का बड़ा धड़ा अलग हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अनुशासित हो जाएगी तो ये जो गुटबाजी की आपने बात की है, ये गुटबाजी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। फिरोज जी, पौराणिक जी कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है, क्या कहेंगे? अनुशासन की कमी तो भारतीय जनता पार्टी में है। उनके मंत्री चाहें तो मीडिया को धक्का दे के निकल जाएं, उनके मंत्री चाहें तो नो कमेंट मीडिया के सामने बोल दें, उनके मंत्री चाहें तो घंटा बजा लें, उनके मंत्री चाहें
तो उनके मंत्री के रिश्तेदार 10 जगह काम कर ले, विधायक हैं तो पुराने वाले अध्यक्ष की तो हिम्मत नहीं हुई कि विधायकों को नोटिस दे दे। प्रीतम लोधी अलग बोलते हैं, पटेल साहब अलग बोलते हैं, फिर उसके बाद चिंतामण मालवीय अलग बोलते हैं। अध्यक्ष जी कहते हैं कि नोटिस दूंगा, विधायक जी कहते हैं प्राप्ति नहीं हुआ, देखे देखो मुझे नोटिस। तो ये भारतीय जनता पार्टी, अभी उमा भारती क्या कह रही है कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए, ताई क्या कह रही है, ताई और भाई क्या कह रहे हैं। देखिए, हर पार्टी हो, जब पार्टी कोई बड़ा दल हो जाता है तो मतभेद रहते ही हैं, हर हमेशा रहते हैं, जमीनी स्तर पर भी रहते हैं, ऊपरी स्तर पर भी रहते हैं। और कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसमें मतभेद जो है, मतभेद की हमेशा से अपनी बात खुल के कहने की इजाजत है। राहुल गांधी जी कई दफे कह चुके, अधिवेशन में कह चुके, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह चुके कि आप अपनी बात खुलकर बोलिए, आपको इजाजत है। लेकिन जब चुनाव आए, विरोधी से लड़ने की बारी आए, तो सब लोग एक होकर प्यार से और लड़ाई लड़िए। वही बात आज जीतू पटवारी जी भी कह रहे हैं कि हम सबको एक होना है, मनमुटाव खत्म करना है, सरकार को, लोगों की, जनता की समस्याओं को खत्म करना है। और ये जब ही खत्म होगी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटेगी। यही बातें तो हो रही हैं। आज कांग्रेस का संगठन, आप कल देखिएगा, बड़े गणपति से जो हम रैली निकाल रहे हैं, वो रैली देखना आप कल कांग्रेस की, कि जो पार्टी 25 साल से सत्ता में नहीं है और उसके पास इतने कार्यकर्ता है, इतना बड़ा संगठन है। 13-14 दिन हो गए इस मामले को, इंदौर दूषित पेयजल वाले मामले को, इंदौर की मौतों को लेके 12-13 दिन में हमने चूल्हे हिला दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जो भाई, जो इंदौर के भिया कहलाते थे, भिया, उन भिया को हमने घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस्तीफा भला ही ना दे, वो मुख्यमंत्री का काम है, उनको अपनी नैतिकता तय करना है। लेकिन हमने उनको घर में नहीं घुसने दिया, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं दोनों के दोनों, उनके बल्लेबाज पुत्र और वो। तो कांग्रेस ऐसा नहीं काम कर रही है, लोगों के बीच है हम वो जीतू पटवारी जी एक एक बूथ पे जाके लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि एक संगठन को का आकार है जो ये है, निश्चित रूप से तो होगी, हम सत्ता में नहीं है। कई बार हमारे ये सत्ता से बाहर चले गए, 18 में हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीते भी थे। तो हम अपने अंदर सुधार करना आवश्यक है। और जीतू पटवारी जी को साधुवाद कि वो इतना कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कार्यकर्ताओं से खुले दिल से बात कर रहा है। अब किसी को, भारतीय जनता पार्टी के पास काम नहीं है कुछ करने को, तो वो क्या कर रही है, वीडियो वायरल कर रही है किसी तरीके से। कैलाश भिया का पीछा छोड़ दो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और इसलिए वो जनता का ध्यान, मीडिया का ध्यान भटका रही है अपनी इन बातों को लेके। ये हमारे घर के अंदर बात चल रही है, हम खुल के बात करते हैं घर के अंदर। कोई, हम लोग कभी दो चोरी छुपे कोई चर्चा भी नहीं करते, ना पर्चियां लिख लिख के चर्चा करते हैं। हम तो खुले हम बात करते हैं, किसी को वीडियो बनाना है बना ले, किसी को वायरल करना है कर दे। ठीक, कृष्ण गोपाल जी। देखिए, मतभेद होना अलग बात है और मनभेद होना अलग बात है। हर राजनीतिक दल में प्रत्येक कार्यकर्ता को, नेता को, पदाधिकारी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं फिरोज भाई की इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मनभेद सिर्फ कांग्रेस में ही दिखाई पड़ते हैं। मनभेद इतने हैं कि दिग्विजय सिंह जी का गुट चाहता है कि जयवर्धन सिंह जी के हाथ में प्रदेश की कमान भविष्य में आए। भूरिया जी चाहते हैं कि उनके बेटे और उनका गुट विक्रांत जी के हाथ में प्रदेश की कमान आए। और कमलनाथ जी चाहते हैं कि मेरी तरह मेरा पुत्र नकुल नाथ जी अब आगे बढ़े। यही मनभेद जो है या कार्य करने की कबीलाई संस्कृति है, कांग्रेस के लिए आज विष का काम कर रही है। और जीतू पटवारी जी उस विष को पी पी कर छटपटा रहे हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के नेता और उनके गुट जीतू पटवारी जी को एक नेतृत्व के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अभी फिरोज भाई को सुना, वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। फिरोज भाई, हमारे यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष की एक व्यवस्था होती है, 3 साल में 4 साल में वो अपने आप बदल जाती है। और कार्यकर्ता जिस प्रकार से आज खंडेलवाल जी के साथ कर रहे हैं काम, उसी प्रकार से वो उसके पहले वीडी शर्मा जी के साथ काम किया करते थे, उसी प्रकार से उसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ काम किया करते थे, नंदू भैया के साथ काम किया करते थे। यह हमारे यहाँ एक बड़े आसानी से होने वाली प्रक्रिया है। प्रदेश अध्यक्ष हर 3-4 साल में नए निर्वाचित हो जाते हैं और सारे कार्यकर्ता उन्हीं को, उनके साथ पिछली बारी की तरह चलने लगते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है कि गुट है, कि धड़े हैं, कि कबीले जैसी संस्कृति है, लोग बटे हुए हैं। लोग अब जीतू पटवारी जी को नेता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपने जो मठाधीश हैं उनके पुत्रों को स्थापित होते देखना है।
उनकी वो जिंदा तभी रह पाएंगे जब उनका गुट और उनका नेता जिंदा रहेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, आपके यहाँ गुट और नेता सर्वोपरि होता है। और इसी का दिक्कत है आज, इसी की परिणाम है कि इतनी छटपटाहट। ये पहली बार नहीं बोला है जीतू पटवारी जी ने, इसके पहले भी वो कई बार इस विषय को कार्यकर्ताओं के सामने रखते रहे हैं। हर माह एक ना एक बार वो इस बात को लोगों के बीच लाते हैं, मीडिया के बीच लाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच लाते हैं। अब उनका क्या मकसद है वो जाने। या तो वो जो फेल्योर कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है उसका कारण अघोषित रूप से, इनडायरेक्ट रूप से अपने कांग्रेस हाईकमान, दिल्ली में बैठे हाईकमान को पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए मैं असफल नहीं हो रहा हूं। कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की जो पद्धति है, कांग्रेस की जो कबीलाई संस्कृति है, वह कांग्रेस पार्टी के असफल होने का कारण है। जीतू पटवारी जी को अपने भविष्य की भी चिंता है। वो उनके पास सुनहरा मौका था, लेकिन इस 2.5 साल में मध्य प्रदेश में वो अपनी पहचान नहीं छोड़ पाए हैं, उतना काम ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनको वो स्वस्थ माहौल कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता मिलने ही नहीं दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का काम आगे बढ़ा पाए। ऊर्जावान है वो, उनकी जो बातचीत है उससे समझ में आता है। अब संगठन में कितने ऊर्जावान है वो फिरोज भाई बता सकते हैं, लेकिन उनकी छटपटाहट मीडिया भी देख रही है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है और जनता भी देख रही है। मैं फिर से ये बोलना चाहता हूं अंत में, कांग्रेस के लिए और मीडिया के लिए, ये रिसर्च का विषय, शोध का विषय है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कितने बूथों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बचे हैं जो उसका झंडा उठाने को बूथों पर तैयार हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का ग्रामीण क्षेत्र का बूथों का कार्यकर्ता तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो चुका है। और शहरी क्षेत्र में भी आज हम गोविंदपुरा विधानसभा की बात करें, फिरोज भाई भोपाल की सारी स्थितियों को जानते हैं, आप भी जानते हैं, दिव्यांशु जी, पौराणिक जी भी जानते हैं। गोविंदपुरा हो, हुजूर हो, पश्चिम मध्य अपनी विधानसभा हो, इनके कितने बूथों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनकी संख्या कितनी है? 100 बनाम 2। मैं दावे के साथ कहता हूं आज जो अनुपात है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हर बूथ पर, वो 100 बनाम 2 से अधिक नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 100 कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास 2 हैं। चलिए ठीक है फिरोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले एक टिप्पणी पौराणिक जी से चाहूंगा। पौराणिक जी, 100 बनाम 2 का मतलब अगर मैं थोड़ा इसको क्रिकेट के टर्म में कहूं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब खैर उनका राजनीतिक बयान है कृष्ण गोपाल जी का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है, बहुत कम प्रतिशत का वोट का अंतर रहता है, सीटें बदल जाती हैं। और 2018 में तो कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो इतना कमजोर हम कांग्रेस को नहीं आंक सकते। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस में कमियां हैं। कांग्रेस अगर उन कमियों को दूर कर लेती है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ती है, दिव्यांशु जी, जिस तरह से बटी रहती है पार्टी, कार्यकर्ता में गलत संदेश जाता है। मान लीजिए एक गुट हावी है और उस गुट से दूरी रखने वाला कार्यकर्ता दूसरे इलाके का है तो वो सक्रिय नहीं रह पाता। तो मुझे लगता है कि गुटों की बजाय अगर एकजुट हो जाएगी कांग्रेस तो 2028 का चुनाव बहुत रोचक होगा मध्य प्रदेश का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने फिरोज जी। 2028 का चुनाव रोचक हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी जाए। ये जो कांग्रेस है, राहुल गांधी हमारे नेता है, मल्लिकार्जुन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कोई गुटवोट काम नहीं करेगा यहाँ। जो गुटबाजी है, जिन लोगों ने पहले बयान दे लिए या जो भी कहता रहे, किसी का कोई गुट काम नहीं करेगा। अब जनता को भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है। जो जनता, आज जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि लोग मर रहे हैं, अंकिता भंडारी का केस है, असम का है, हर राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां जिस तरीके से जनता परेशान है, लोगों को मौत दे रहे हैं ये वोट के बदले, तो वो राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है, उसको परास्त कर सकती है। और ये अब काम सत्ता के लिए नहीं, लोगों के लिए करना है। इसलिए किसी का कोई गुट या किसी की कोई बात कांग्रेस में राहुल गांधी जी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने जीतू पटवारी जी के हाथ में चाबी दी है कि आपको काम करना है। हर छोटे कार्यकर्ता को, जो जमीन का कार्यकर्ता है, उसको पार्टी के मुख्य धारा से जोड़कर और उसको, उसकी ऊर्जा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए करना है। कौन किसका नेता है, कौन नेता बन गया है, कौन क्या है, ये कोई अब कांग्रेस पार्टी में सुनना नहीं चाहता। राहुल गांधी जी कतई नहीं सुनना चाहते। मेरे से ज्यादा स्पष्ट अब कोई और बात कर नहीं सकता है इस मामले को लेके। लेकिन राहुल गांधी जी की मंशा ये है कि जनता के लिए काम होना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है उसके कंधे पर पूरी पार्टी का बोझ रख दीजिए। नेता नहीं उठाएंगे, अब कार्यकर्ता हमारा पार्टी का बोझ उठाएगा और कार्यकर्ता अब आगे चलेगा, नेता पीछे चलेंगे। ये राहुल गांधी जी का ध्येय है। और आपने रविंद्र भवन में सुनी लिया था उनको, तो उसी लाइन पर अब राहुल गांधी जीतू पटवारी जी काम कर रहे हैं। फिरोज जी, आपने कहा कि राहुल जी और खड़गे जी आपके कैप्टन हैं, राहुल जी आपके नेता हैं, लेकिन अभी जो 2025 में जो 2 राज्यों में चुनाव हुए, दिल्ली में और बिहार में, वहां पे जो आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, वो परफॉर्मेंस वैसा नहीं नजर आया जैसा आपने कहा कि भाई वो कैप्टन है और उनकी लीडरशिप में आप, ये परफॉर्मेंस तो मतलब बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ही वीक परफॉर्मेंस रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अरे आप देख लीजिए ना, ब्राजील की मॉडल आके वोट डाल रही है। अब बताइए मुझे, दिव्यांशी जी, आपका फोटो आ जाए कर्नाटक में, मैं मान लूंगा कि आप भारत के नागरिक हैं, आपका हो सकता है कहीं आए होगे, गलती से मिसमैच हो गया, लेकिन ब्राजील की मॉडल का फोटो, तो आप समझ लीजिए मतलब जितने वोट जो है 5 साल में नहीं बढ़े महाराष्ट्र में, उतने 5 महीने में बढ़ गए। ईवीएम की शिकायतें लगातार आ रही हैं। तो ये जो अगर स्थितियां रहेंगी, अगर फ्री एंड फेयर चुनाव होगा तो कांग्रेस जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? चलिए, चुनाव आयोग तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहा है, समय सीमा और इसको उजागर भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। दिव्यांशु जी, हमने 2018 में देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें भारतीय जनता पार्टी से 5 ज्यादा आई थी और वो सरकार बनाने में सफल रही। राजस्थान में उनकी सरकार बनी, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी थी। तब ईवीएम ईमानदार हो जाती है। अगर जनता हरा देती है, जनता वोट नहीं देती है, तो ईवीएम बेईमान हो जाती है। ये जो दोहरी मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, चाहिए कांग्रेस पार्टी को यह है कि वो बात करे जो देश की बात देश की जनता सुनना चाहती है। अभी इनके, मैंने कल परसों इनके कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता का स्टेटमेंट पढ़ा है। वो कह रहे हैं कि कहीं अमेरिका जो है मोदी जी को उसी तरह ना उठा ले जाए जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले गया। अब भारत की जनता ये इनसे क्या उम्मीद करेगी कि ये विदेशियों के साथ मिलकर अपने प्रधानमंत्री को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में या दुश्मनी का इन्होंने रूप दे दिया है प्रतिद्वंदिता को, कि ये भारत की सर्वोच्च जो केंद्र है सत्ता का, उसको इस प्रकार से तुलना कर रहे हैं कि पाकिस्तान से एक बार इनके नेता ने मदद मांग ली थी कि मैं पाकिस्तान से भी मदद मांगता हूं कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करें। तो इनकी दुर्गति का जिम्मेदारी खुद है, इनकी गुटबाजी है, इनकी कबीलाई संस्कृति है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को ये समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।